हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम असमीका जो क्लास 11 का चैप्टर है उसको करेंगे, और जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो होता है अंतराल। एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसका नाम है रेखिक असमीकाएं। पर देखो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रेखिक नाम का तो कम ही होता है। मतलब रेखिक, अगर जो चैप्टर रेखिक लिखा है वो रेखिक नहीं होगा। तो ये सिर्फ असमीका है जिसके अंदर घात दो तीन कुछ भी हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है घातें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, इसमें एक ही टॉपिक है अंतराल के बारे में, और फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम अंतराल पढ़ेंगे वो अंतराल होगा आपके बंद अंतराल। बंद अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। अब देखो, बंद अंतराल क्या होता है। मान लो कोई संख्या ए, मतलब सॉरी, कोई संख्या एक्स है। वो क्या है, संख्या ए से बड़ी है और संख्या बी से छोटी है। ठीक है, कोई संख्या ए से बड़ी है, उसके बराबर भी है, बी से बड़ी है, सॉरी बी से छोटी है, उसके बराबर है। ये जो निशान आप देख रहे हो ना बड़े छोटे का, ये निशान ही असमीकाएं हैं। तो जब ये इस रूप में होता है तो x के मान आप कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये नंबर लाइन देखो यहाँ से अनंत पर होगी, यहाँ पे माइनस अनंत तक होगी। ये आपको बात पता होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक सी बात है। तो जो x है वो a से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से छोटा या बराबर हो सकता है। तो x के मान क्या होंगे। तो इसको देखो क्या कर सकते हैं, यूं मान लो कि जो a है आपका, जो आपका a है वो यहाँ पर है, और जो b है वो यहाँ पर है। मान लिया a आपका कहाँ पे है और b कहाँ पे है। अभी देखो, x है a से बड़ा या बराबर, b से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब जो मान होंगे वो a और b के बीच में होंगे, ये वाले होंगे मान सारे। और साथ ही साथ इसने बोला है कि इसके बराबर है, तो जब बराबर होता है तो हम क्या लगा देते हैं। देखो आपको समझाता हूँ मैं। जब बराबर होता है तो आपको लगा देना होता है एक डॉट, जिससे ये समझ में आ जाए कि हाँ ये मान भी इसमें शामिल है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो इधर क्या हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखोगे कि जो x है बिलोंग्स टू a कोमा बी, आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और ये जो बीच में बिलोंग्स टू है ये संबंध रखते हैं, यानी एक्स ए या ए या बी के बीच में होगा, या ए या बी भी हो सकता है। जब बड़ा अंतराल लगता है, ये बिग ब्रैकेट जिसे आप बोलते हो, ये अगर आपने लगा दिया किसी क्वेश्चन में तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो आपने लिखा है ना इस बिग ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर वो मान उस संख्या का हो सकता है। जैसे यहाँ पे x का मान a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, और a और b के बीच में जितने मान होंगे वो सारे x के मान हो सकते हैं। तो इसे एक बार रियलिटी में संख्या से समझते हैं तो देखो क्या है। जैसे मान लो कि आपका, मैं ये कह देता हूँ, जो x है वो 3 से तो बड़ा या बराबर है, और साथ में 6 से छोटा या बराबर है। यानी x का जो मान है वो 3 से तो बड़ा है या उसके बराबर हो सकता है, 6 से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है इधर अनंत होता है और यहाँ पे माइनस अनंत होता है। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 6 इसके आगे आएगा, इसके बीच वाले मान सारे x के मान होंगे। तो x क्या आ जाएगा, x आप क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3,6। अच्छा, एक चीज तो हम भूल ही गए, क्या, जब बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको
ऐसे करना होता है, जिससे अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप जैसे जेई के एग्जाम में तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम दोगे, मतलब कि आगे आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी आपका इन्विजिलेटर है वो नंबर काट देगा। तो ये बिग ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मैं ढंग से कर देता हूँ। x बिलोंग्स टू 3,6। तो ये बात होगी बड़े ब्रैकेट की, यानी बंद अंतराल की। अब है खुला अंतराल, कि खुला अंतराल क्या होता है, ध्यान से समझना। बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। इसमें बस इतना ही, बंद अंतराल, खुला अंतराल, और बाकी इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो है। अब अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये नोट करके लिख लो आप। क्या नोट है? नोट। तो नोट करके आप ये लिखे, अनंत को कभी भी बंद अंतराल ये बात एकदम ध्यान से समझना। अनंत जो होगा उसको आपको कभी भी बंद अंतराल में नहीं लिखना है। अनंत कभी भी बंद अंतराल में नहीं लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान समझना। बंद अंतराल यानी कि बिग ब्रैकेट। अगर आपने कहीं पे ऐसा लिख दिया अनंत, तो वो गलत हो जाएगा। अनंत कोमा कुछ भी मान लो, फलाना ढिमकाना कुछ भी, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ये कभी भी नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखना। क्यों नहीं लिख सकते, इसका कारण ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने बंद अंतराल लगा दिया बिग ब्रैकेट, इसका अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 3,5, इसका अर्थ क्या है कि इसमें 3 और 5 के बीच का मान भी शामिल होगा एक्स में, और 3 भी शामिल हो सकता है, 5 भी शामिल हो सकता है। एक्स का जो मान होगा वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 3 और 5 के बीच वाला भी हो सकता है। पर आपने कभी भी यहाँ पे अनंत लिख दिया, जैसे मान लो 3 से लेकर अनंत तक ये लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनंत जो है वो बहुत आगे आता है, अब हमें पता ही नहीं अनंत होता क्या है, तो आप उसे कैसे शामिल कर सकते हो, उसे आप उत्तर में शामिल नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, क्या? खुला अंतराल। खुला अंतराल किसे कहते हैं? खुला अंतराल। तो देखो, खुला अंतराल क्या होता है, ध्यान से समझना। वही बात है कि जो एक्स है वो ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा है। कोई एक्स है जो ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो आप इसे कैसे दर्शाएंगे? अगर नंबर लाइन आपने बना दी तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे मान लो ए आ गया, यहाँ पे आ गया आपका बी। अब मान तो इसके बीच वाले होंगे, तो आप इसे कैसे लिखोगे? एक्स बिलोंग्स टू, खुला अंतराल का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट, ए कोमा बी। ये आपने दर्शा दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो x है उसके मान a और b के बीच में है, a और b के मध्य में है, पर उस मान में a और b कभी शामिल नहीं हो सकते। और बड़े अंतराल का ये मतलब होता है कि a और b शामिल हो सकते हैं और उसके बीच वाले भी शामिल हो सकता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको इसकी बातें क्लियर हो जाएंगी। छोटा सा एग्जाम्पल है, क्या? वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 है, उससे
से आपका जो x है वो बड़ा है और 6 से छोटा है, तो x के मान क्या होंगे संख्या रेखा में दर्शाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा अनंत, यहाँ पे क्या आएगा माइनस अनंत, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ आपके मान सारे क्या होंगे बीच वाले होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप कि जो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3,6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम छोटी सी बात थी। अब एक आखिरी टॉपिक और रह जाता है, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। आप इसे अर्ध खुला भी बोलो चाहे अर्ध बंद भी बोलो, एक ही बात होती है। तो इसको कराने के बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं आखिरी टॉपिक की। आखिरी टॉपिक है अर्ध खुला अंतराल, थर्ड। अर्ध खुला अंतराल, इसे आप अर्धबंद भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल में क्या होता है, एक तो आपके बराबर होगा, एक आपके बराबर नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ इस टाइप के सिचुएशंस देखने को मिल सकती है। a is greater than sorry a is less than x and x is less than equal to b। पहली कंडीशन तो आपको ये देखने को मिल सकती है, a x से बड़ा है और b से छोटा या बराबर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये देखने को मिल सकती है कि a आपका x से छोटा है या बराबर है, यानी x की जो वैल्यू है वो a के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, पर b से छोटी होगी। तो अब इन दोनों ही कंडीशन को आप कैसे अप्लाई करोगे, वही संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और ये देखो ये आपके आंसर होंगे। पर मैंने बोला कि जो आपका आंसर में शामिल होगा, अगर बराबर का निशान आपको दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं इसे, ये आपको दिख गया, वहां पे आपको क्या लगा देना है, ऐसे डॉट लगा देना है, थोड़ा सा गहरा कर देना है, जिससे आपको पता चल जाए हाँ कि ये मान शामिल है। तो अब इसे आप कैसे लिखोगे, ये बात समझते हैं। इसको हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, b, ये तो लिख देंगे। पर ध्यान रहे ए आंसर में शामिल नहीं था, इसलिए मैंने छोटा ब्रैकेट लगा दिया, पर बी आपका आंसर में शामिल है, इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे फिर हमने एक लाइन खींची, a, b, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू a, b। अब आपको शायद से समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम अर्ध खुला और अर्ध बंद क्यों है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखो इससे रिलेटेड, मतलब अभी जो हमने तीन बातें कर ली, अब इस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो उसको करते हैं शुरुआत। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपसे कि x इज ग्रेटर देन -4। x इज ग्रेटर देन -4, तो इसे आप कैसे करेंगे। x का जो मान है वो -4 से बड़ा है। इसको करने का तरीका क्या, संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा बनाने के बाद अब आपको ये तो पता है -4 यहाँ पे कहीं पे आएगा, और यहाँ पे क्या होता है अनंत होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस अनंत होता है। x का मान -4 से बड़ा है,
x का मान -4 से बड़ा है। तो इसका अर्थ क्या है कि -4 से बड़ा क्या हुआ, ये वाली वैल्यू होगी। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 अनंत। x बिलोंग्स टू -4 अनंत। बहुत इजी सा था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इज लेस देन इक्वल टू 7, कि x का जो मान है वो 7 हो सकता है और 7 से बड़ा हो सकता है। तो इसका करने का तरीका क्या? 7 आपका मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे क्या होता है, अनंत होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस अनंत होता है। ये जो भी मान है ये सारे किसके हैं, x के हैं। और यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 आपका मान शामिल होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि बड़े ब्रैकेट में कभी भी अनंत को नहीं लिखते, तो इस इधर हमारा छोटा ब्रैकेट आ जाएगा 7 में, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आपका उत्तर में शामिल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा। इसका मतलब क्या, आपने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x का मान जो है आप माइनस अनंत से लेकर 7 के बीच में ले सकते हो और 7 भी उसका आंसर हो सकता है। तो ये इस इक्वेशन आपकी इनइक्वलिटी को संतुष्ट कर जाएगा। मतलब ऐसा तो अभी इनइक्वलिटी आई नहीं है, इनइक्वलिटी अब इसके बाद आएगी। क्या है, ध्यान से समझना, अभी तक आपने इनइक्वलिटी पढ़ा ही नहीं है, अभी तो आपने सिर्फ अंतराल के बारे में पढ़ा है। चलिए इनइक्वलिटी की शुरुआत करते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है क्या है, असमीकरण। असमीकरण। तो अब देखो असमीकरण क्या होती है। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। असमीकरण, देखो अगर हिंदी लिखने में कोई दिक्कत हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि देखो अब हम तो मैथ्स कर रहे हैं, तो अभी हिंदी का तो अभी हमारा इतना कोई काम नहीं है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो देखो इसको समझाने का कोई तरीका नहीं, मतलब असमीकरण क्या है, जो अभी आपने सारी बातें पढ़ ली उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन एकदम इजी सा, बेसिक सा। x-5 इज ग्रेटर देन 0। अभी तक आप एक ही पद देख रहे थे कि ये इसके मान इसके बीच में होंगे, पर अब आपको कुछ इस प्रकार का देखिए, ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी में, पर ये अभी जेई के लेवल करेंगे, अभी बेसिक बेसिक करेंगे, चिंता मत करो, धीरे 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 बेस बनाएंगे। ये चैप्टर सिर्फ मुश्किल से 1 से 2 क्लास का है। तो देखो x-5 ग्रेटर देन 0, तो इसका अर्थ क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे x-5 जो आपका दे रखा है वो एक रेखिक, मतलब रेखिक मान है, मतलब रेखिक असमीकरण है। x-5 ग्रेटर देन 0 एक रेखिक असमीकरण। रेखिक का मतलब क्या है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, फिर क्या करो, यहाँ पे तीर लगा दो, फिर यहाँ पे अनंत लिख दो, यहाँ पे लिख दो माइनस अनंत। अब देखो x-5 है, आप इसको समीकरण के उस तरफ भेजोगे, समीकरण के उस तरफ भेजोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 5 लिख सकते हो, क्योंकि ये -5 उस तरफ जा सकता है, ये एकदम बराबर की तरह ये काम करता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये तो हमारा वही वाला क्वेश्चन बन गया। 5 की वैल्यू ये, पर x क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 5 है। x क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निशान लगाओगे, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 5 अनंत, 5 अनंत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है,
इससे आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ रही, क्योंकि अब आपको प्लस माइनस निशान का पता होना चाहिए। तो मेरे को इन सवालों में बता देना चाहिए था, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास 2x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसे देखो कैसे, इसको या तो आप इस 3 को उस तरफ भेज दो और इस 2 को बट्टे में डाल दो, पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया, इधर क्या आ जाएगा x - 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपको एक बात और क्लियर हो जाएगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। अब ये जो 2 है वो एक कांस्टेंट है, यानी 2 का मान पॉजिटिव ही है, यानी 2 जो है नेगेटिव तो है नहीं। और इधर आपको क्या लिख रहा है कि 2x - 3/2 है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 2 भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस 2 को लिखने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो इससे आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हो, x - 3/2 इज ग्रेटर देन 0। आप ध्यान से समझना, ये जो मैंने बात की ना, असमीकरण में कभी भी कांस्टेंट पद को नहीं लेते हैं, उसे हटा दिया जाता है। तो अब अगली बार ये आंसर आ जाएगा, x - 3/2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसके आप जीरोस निकालोगे, तो अब देखो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करो। तो नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3/2 मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे क्या है, अनंत है, यहाँ पे क्या है, माइनस का अनंत है। अब ध्यान से समझना बातों को, एकदम ध्यान से समझना। x का मान 3/2 से, मतलब x - 3/2 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक का अनंत है, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक का अनंत है। तो अब देखो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे जितनी भी मान आएंगे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि खुद 3/2 ही पॉजिटिव है, तो 3/2 के उस तरफ वाले तो सारे पॉजिटिव ही होंगे, और इस 3/2 के इस तरफ वाले निगेटिव होंगे, क्योंकि वहां पे आपका निगेटिव अनंत है। तो आपको क्या बोला है, ग्रेटर देन का निशान है, 0 से बड़ा मान है, तो 0 से बड़ा मान आप कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 कोमा अनंत। ये बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है। अब धीरे धीरे आपका बेस धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। क्या है, देखो ध्यान से समझना। इस बार क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x - 2 x + 3 इज ग्रेटर देन 0। ये भी वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है, पर आप ध्यान से समझ लो। अब देखो, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब ये रैखिक समीकरण नहीं रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब एक चीज आप ध्यान समझो, x - 2 x + 3 है, आप इसके शून्यक निकाल लो सीधा ही। तो आप इसके सीधा शून्यक निकालोगे तो आप क्या पाओगे कि इधर x की वैल्यू देखो क्या बनेगी, 2 बनेगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी। x की वैल्यू क्या बनेगी, -3 बनेगी। तो देखो मैं नंबर लाइन अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अनंत आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का अनंत। ठीक है, वहाँ पे अनंत आएगा, यहाँ पे माइनस का अनंत आएगा। अब -3 है वो तो मान लो यहाँ पे आपका होगा, और जो 2 है वो आपका यहाँ पे कहीं पे होगा। अब देखो क्या है, अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपका सिर्फ एक ही आ रहा था, यानी संख्या सिर्फ एक ही आ रही थी, तो आप आराम से अंदाजा लगा रहे थे। अब यहाँ पे आपकी संख्या रेखा के 3 हिस्से हो गए, तो अब इसे कैसे करेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव अनंत है, और ये जो 2 है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस 2 के इस तरफ जितने भी होंगे वो सारे धनात्मक ही होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मान होगा सारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस पॉजिटिव मान के आगे वाला नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव मान के आगे वाला
पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, सोचिए, पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी आपका साइड से माइंड थोड़ा सा घूम गया होगा कि ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मान क्या है, ग्रेटर देन है, यानी जो इन दोनों का मान आएगा x-2 x+3, तो x का जो मान आएगा वो धनात्मक होगा, तो धनात्मक मान आपके कहाँ पे, जहाँ पे प्लस का निशान है, ये सारा धनात्मक मान देगा, ये सब धनात्मक मान है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस अनंत से -3। अब देखो जब आपके ऐसे दो दो मान आ जाते हैं तो आपको क्या है, एक निशान लगाना होता है, इस यू को बोलते हैं मतलब ये समुच्चय के अंदर निशान होता है। अभी मैंने वैसे समुच्चय नहीं कराया है, तो ये यू आपका यूनियन है, यानी कि समुच्चयों का संघ बोलते हैं इसे। इस यू टाइप के जो आप निशान, उसका मतलब होता है जोड़ का निशान, कि इसके साथ ही साथ आपका कौन सा मान आएगा, 2 अनंत, 2 अनंत, ये इसका आंसर होगा। अभी मेरे ख्याल से अभी आपको बातें समझ नहीं आई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कराऊंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x-2 x+1 x-3, ये अब देखो इसके जीरोस निकालो, इसका जीरोस 2 आएगा, इसका -1 आएगा, इसका 3 आएगा, यही आएगा, जीरो के उस तरफ भेजोगे तो। अब देखो इस लंबा लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या अनंत है, यहाँ पे क्या है, माइनस का अनंत है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक हर जगह काम आएगी, ऐसा नहीं कि ये ट्रिक काम नहीं आएगी। अब ये जो आपकी है ना, अभी आपने क्या है, x-2 x+1 x-3 सब क्या है ब्रैकेट के अंदर, आपने कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं कराई है इसमें, तो ये अभी रेखिक असमीकई है। तो जब देखो रेखिक असमीकई होते हैं ना, तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आप ध्यान से समझना। वैसे ट्रिक नहीं है तो मेथड ही है, पर आप इसे ध्यान से समझना क्या है मेथड। पहले मैं इधर लिख देता हूँ, पहले तो सारे मान -1 2 3, देखो -1 2 3 हमने दर्शा दिया। अब आपको ध्यान रखना है, अनंत के पास वाला जो भी होगा ना उसको तुरंत प्लस कर देना है। अनंत के पास पॉजिटिव अनंत बोल रहा हूँ, इसको तुरंत प्लस कर दो। अगला वाला क्या करो, माइनस कर दो, फिर उससे अगला वाला प्लस कर दो, फिर उससे अगला वाला माइनस कर दो। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इस वाले पेन से, अनंत के जो पास में है उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक उसके अगले वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, फिर उसके अगले वाले को प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसे तो ये सारी मेथड आपके हर जगह वैलिड हो जाएगा, भले घात 2 कर लो 3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेथड देखो किस तरह से काम करेगी। जब आपकी घाते घाते अगर आपकी विषम होगी ना, तभी ये काम करेगी। अभी मेरे ख्याल से मैंने बहुत एक्स्ट्रा बता दिया है, पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि अनंत के पास वाला प्लस कर दो, अगला माइनस कर दो, फिर अगला प्लस कर दो, फिर माइनस कर दो। ऐसे अगर मान लो 5 ब्रैकेट होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता रहता, तो ये होता है। तो अब देखो इसने क्या बोला, ग्रेटर देन का निशान है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव, हमने जो प्लस का निशान है कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -1, 2 यूनियन 3, अनंत, ये आपकी वैल्यू हो गई और ये आपका आंसर भी आ गया, है ना। बहुत इजी, इतना इजी कोई क्वेश्चन देखे हो गया आप आज तक, नहीं देखे होगे ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ज्यादा कुछ करना नहीं, ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया करते हैं, जिससे आपको इसकी बातें और समझ में आएंगी बढ़िया से। देखो आज के दिन तो देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ रेखिक वाली ही समझेंगे। अगले दिन से अगर आप जब मतलब नेक्स्ट क्लास में अगर आपको घाते देने लग जाए तो कैसे करना है, फिर हम उसको समझेंगे।
अभी के लिए हम करते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे दिया x+7 x-3 2x+5 2x+5 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बार आपको लेस देन इक्वल टू 0 के, यानी ये जो भी वैल्यू होगी इसकी वो ऋणात्मक आएगी, पर हमें वो x के ऐसे मान निकालने जिससे वो ऋणात्मक भी आए और उसका आंसर 0 भी आ सकता है। तो इसके करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जीरोस निकालने होते हैं, शून्यक निकालने होते हैं। अब देखो यहाँ पे शून्यक क्या आएगा, -7, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा -5/2, -5/2 ये आएगा। अब कुछ करना ही नहीं है, खेल तो खत्म हो गया। नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आपका अनंत वैल्यू आती है, यहाँ पे आपका माइनस का अनंत आता है। अब देखो सर कैसे करोगे, -7 है, यहाँ पे -5/2 है। तो अब आपको पहले देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -7 ज्यादा छोटा है कि -5/2 ज्यादा छोटा है। तो मेरे नजरिए में तो -7 ही ज्यादा छोटा है, मेरे नजरिए में -7 ही ज्यादा छोटा दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2। अब कैसे देखो, -7 है वो तो बहुत पीछे की बात है, -5/2 एक बार माइनस मान लो भूल गए, 5/2 की वैल्यू क्या होती है 2.5। अब माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो रियलिटी में बड़ी होती है, तो -5/2 बड़ा हो गया और यहाँ पे आपका 3 आएगा। अनंत के पास वाला क्या होता है, आपका हमेशा पॉजिटिव होता है और उसके बगल वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये देखो ये तब हम कर रहे हैं जब आपकी घात 1 है, तभी ऐसा रूल काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे जब हम थोड़ी सी घातों को बढ़ाएंगे, तब आपको मैं बताऊंगा इसका क्या सिस्टम होता है। अब देखो एक चीज हो, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब सॉरी लेस देन इक्वल का निशान है, इक्वल का निशान आती मैंने क्या बोला था आपको कि आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। इसका अर्थ क्या है कि ये आंसर भी इसमें शामिल है, ठीक है। अब देखो x के मान क्या होंगे, पर लेकिन उससे पहले लेस देन इसने बोला है, तो लेस देन का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। लेस देन का मतलब है कि सारे नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ पे दिख रही है मेरे को, तो यहाँ पे दिख रही है। आप जहाँ पे माइनस का निशान है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो x बिलोंग्स टू देखो क्या आ जाएगा, माइनस का अनंत कोमा -7। अब देखो -7 आंसर में शामिल है, तो इसलिए बड़ा निशान आ गया। फिर आप ये लगाओगे यूनियन, यूनियन लगाती -5/2 भी आपका आंसर में शामिल है, कोमा 3। अब ये जो जो भी वैल्यू है ना, इसके माइनस अनंत लेकर -7 इसमें शामिल हो सकता है। आप इनको इस इक्वेशन इनइक्वालिटी में रख के देखें, आपका आंसर हमेशा 0 या 0 से छोटा ही आएगा। और इस -5/2 और 3 के बीच वाले मान रखो, या इस -5/2 और 3 में से कुछ भी रख सकते हो, आंसर ये आएगा, भले आप चेक करके देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आपको आज की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और भी स्टूडेंट को शेयर करें जो जो हिंदी में जेईई की तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की। थैंक यू।